अगर बात करें रूस और यूक्रेन की तो वॉर का आज 10वां दिन है और इन 10 दिनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भय और भोकाल बढ़ता चला गया। दुनिया में एक अनिश्चितता बनी हुई है कि पता नहीं कल क्या हो जाए। आज देशहित के वॉर एडिशन में इस अनिश्चितता से पर्दा हटेगा। हम आपको बताएंगे युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा और कौन जीतेगा। वॉर का टेस्ट मैच खत्म। अब T20 खेलेंगे पुतिन। पांच दिन शेष, यूक्रेन बनेगा अवशेष। भय और भौकाल से अब आगे बढ़ेंगे पुतिन। दस दिन खत्म, अगले 5 दिन में जंग जीतेंगे पुतिन। दुनिया का बच्चन पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 10 दिन एक टेस्ट मैच की तरह रहे, जिसकी गति धीमी रही। लेकिन आज के बाद यह लड़ाई बेहद भीषण रूप ले सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आज की 5 बड़ी खबर क्या है, यह आपको जल्दी से बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस जंग में यूक्रेन का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो चुका है। अब से कुछ देर पहले खुद पुतिन ने यह दावा किया। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के 2 शहरों में रूस का सीज फायर चल रहा है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर है। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव से सभी भारतीय सुरक्षित निकल गए हैं, यह दावा किया है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन में कीव समेत 3 बड़े शहरों पर हवाई हमले का अलर्ट है। और 5वीं बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो को डरपोक बताया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास गरजते रशियन टैंक। यूक्रेन के शहरों में आसमान से बरसती रशियन मिसाइलें। हर तरफ तबाही के मंजर और उस पर यूक्रेन का पलटवार। ये सब देखते देखते 10 दिन हो गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। 10 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वॉर के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहर मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से सीज फायर है और इसका मकसद है वहां फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। अब आप सोच रहे होंगे कि सीज फायर का मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब पुतिन आगे युद्ध रोक सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। दरअसल सीज फायर के पीछे पुतिन का अलग प्लान है। सीज फायर के पार प्रचंड प्रहार। कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित इसलिए निकाला जा रहा है ताकि बमबारी तेज की जा सके, क्योंकि जंग के 10 दिन बीत चुके हैं और रूस के पास उसके प्लान के मुताबिक सिर्फ 5 दिन बचे हैं। देश हित में हमने आपको बताया था कि पुतिन की रणनीति 15 दिनों में जंग जीतने की थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसे रूस की सेना का सीक्रेट दस्तावेज मिला, जिसमें 15 दिन में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की बात लिखी थी।
रूस के टैक्टिकल ग्रुप की 810वीं बटालियन के दस्तावेज में लिखा था कि जंग 20 फरवरी को शुरू होकर 6 मार्च को खत्म होगी, लेकिन रूस ने जंग की शुरुआत की 24 फरवरी को। दावा किया गया कि शी जिनपिंग को रूस के अटैक प्लान के बारे में पहले से पता था और उन्होंने पुतिन को कहा था कि चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक खत्म होने तक रुक जाएं। विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पुतिन जिनपिंग से मिलने बीजिंग भी गए थे। अगर 15 दिन में जंग खत्म करने का दावा सही है तो अब यूक्रेन के पास पुतिन के हमले से बचने के लिए सिर्फ 5 दिन हैं। माना जा रहा है कि रूस ने 10 दिनों में जितनी तबाही मचाई है उससे कहीं ज्यादा तबाही अगले 5 दिनों में होगी। पहले से ज्यादा मिसाइलें चलेंगी, पहले से ज्यादा टैंक गोले दागेंगे, कीव पर रॉकेट बरसाए जाएंगे। जब तक ज़ेलेंस्की रूस की पकड़ में नहीं आते, जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता, जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता, तब तक जंग रुकेगी नहीं। और ये बात रूस पहले भी कई बार कह चुका है। Очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит... महाभारत की तरह लड़ रहे पुतिन। युद्ध को लेकर तो पुतिन की चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन एक बड़ा खेमा ये आरोप भी लगा रहा है कि पुतिन 10 दिन में भी यूक्रेन जैसे कमजोर देश को हरा नहीं सके। ये एक तरह से पुतिन की हार ही है। लेकिन पुतिन इस लड़ाई को महाभारत की तरह लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि मानव इतिहास में पृथ्वी पर महाभारत से बड़ा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन महाभारत की लड़ाई कुल 18 दिनों तक चली थी। इनमें से पहले 10 दिन तो सिर्फ भीष्म पितामह और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन अगले 8 दिनों में पूरी कौरव सेना कुरुक्षेत्र में लाश बन गई। क्या महाभारत की तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भीषण रूप लेगा? क्या अगले 5 दिनों में यूक्रेन का विनाश तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.